शायान घर आता अपने कमरे में बंद हो गया था। शायान घर आता अपने कमरे में बंद हो गया था। शाहजेब उस्मानी को जब मालूम हुआ तो फौरन उसके कमरे में गए। जहांगीर उस्मानी भी पीछे थे। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने क्या किया है? चचा हैं वो तुम्हारे, उम्र में बड़े हैं और रुतबे में बहुत बड़े। मेरी तरबियत की तो लाज रख लेते। मैं शर्मिंदा हूँ बाबा जान, माफ़ी मांग लूँगा उनसे, लेकिन इस वक्त मैं अकेला रहना चाहता हूँ। वो बोला तो शाहजेब उस्मानी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अगर वो शर्मिंदा था तो इसका मतलब था कि वो अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करता, इसलिए वो मुतमईन होते बाहर निकल आए। लेकिन जहांगीर उस्मानी नहीं गए। वो उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगे जो फ्रेश होने गया था। दादा जान, आप मुझे आवाज़ दे देते। वो शर्मिंदा हुआ क्योंकि वो काफ़ी वक्त शावर के नीचे दिल में लगी आग कम करता रहा था। क्या हुआ मेरे शेर? वो बोले तो वो मुस्कुरा दिया। उनसे बेहतर कौन जानता था उसे? बस शर्मिंदा हूँ खुद से। नफ़रत हो रही है मुझे अपने आप से। मैंने क्या कर दिया? इन सब में तुम्हारा कसूर नहीं रहा। वो सारी बात उससे सुनने लगे खामोशी के बाद, क्योंकि उन्हें पता था वो खुद ही उन्हें सब बता देगा। मैंने खुद साख्ता नफ़रत में कितने साल गुजार दिए। मैंने कभी ढूंढना ही नहीं चाहा दादा जान कि मेरे नाम से मंसूब वो लड़की कहाँ और किस हाल में है। क्या मर्द इतने गैर जिम्मेदार भी हुआ करते हैं? आप कहते हैं ना कि हम अपनी तरबियत की अक्कासी करते हैं, तो देखें मैंने भी वही किया जो मुझे सिखाया गया। हम अपनी औरतों की तरबियत पर बहुत ज़ोर देते हैं, मगर मुझे लगता है कि इस मुआशरे में सबसे ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत एक मर्द को है, जिसे सिखाया जाए कि मुआशरे में जीना कैसे, जिसे सिखाया जाए कि अपनी महरम औरतों को तहफ़्फ़ुज़ कैसे फ़राहम करना है। उसका लहजा नम हुआ तो वो खामोश हो गया। वो मुझे माफ़ नहीं करेगी। कर देगी मेरी जान, वो आपके निकाह में है। औरतों में बहुत हिम्मत होती है। आप शोहर हैं उसके। काश मर्दों में भी ऐसे हौसले होते, हम भी यूं ही औरतों को माफ़ कर देते, उनकी गलतियों के बाद उन्हें गुनाहगार ना ठहराते और नरमी बरतते। मेरा शेर सब ठीक कर लेगा। मुझे ठीक करना पड़ेगा। आप जानते हैं मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। हाँ मुझे मालूम है, और मामला मुखालिफ सिमत भी कुछ ऐसा ही है। वो बोले तो वो मुस्कुरा दिया। कौनैन खावर की मोहब्बत पर यकीन ना करना गुनाह के मुतरादिफ था उसके लिए। अब सो जाओ, सुबह मुझे अपना शेर वापस चाहिए, और खावर से तुम माफ़ी मांगोगे और उसे वापस लाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तुम्हारी माँ, वो माँ है मेरी। हज़ार नफ़रत या पसंदीदगी का दावा कर लूँ, रहेंगी तो मेरी माँ ही ना, लेकिन नाराज़गी रहेगी और शिकवा भी सालों तक। लेकिन शायद जब मैं बाप बन जाऊँ तो हो सकता है माफ़ करना आसान हो जाए मेरे लिए। उसकी माँ भी उसकी उतनी ही गुनाहगार रही थी अपनी बहन का साथ देखकर। तो मतलब उसे तुम्हारे बच्चों तक के आने का इंतज़ार करना होगा? वो शरारत से बोले। पहले बीवी को तो मना लूँ अपनी। वो मुंह लुटकाए बोला तो उसका चेहरा थामते वो दुआ देते बाहर निकल गए। उसने कौनैन का नंबर मिलाया जो नहीं उठाया गया। उसे हर हाल में उस लड़की को मनाना था। उसने वो रात आंखों में काटी थी, जबकि दूसरी तरफ कौनैन का भी यही हाल था। हज़ार नाराज़गी, बेहद गुस्सा। लेकिन क्या उसे शायान उस्मानी पर भरी महफिल में हाथ उठाना चाहिए था? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अखलाक से गिरी हरकत कर चुकी थी। क्या होता अगर वो एक रिवायती मर्द की तरह खुद पर पहरे हटाए? उसके थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से दे देता। वो हिल कर रह गई थी। लेकिन जो भी था वो शख्स गलत था हर हाल में। उसके ड्राइवर के इंकशाफात और उस शख्स के महफिल में उसे इज्जत दे जाना सभी उसे मोतबर कर गया था। लेकिन उसे हमेशा से लगता था कि मोहब्बत में शायान उस्मानी उससे पीछे है। उसने इस रिश्ते में बहुत एफर्ट्स डाले थे, और शायद एक रिश्ते में आपकी तरफ से बढ़ाए जाने वाले कदम ही तो मायने रखते हैं। काश मर्द औरत की मोहब्बत की पैमाइश कर सकते तो वो जान जाते कि औरतें अपना आप लुटा सकती हैं उनके लिए। काश मर्द भी उनसे मोहब्बत में मर मिटने को तैयार होते और तारीख रकम करते। एक आम लड़की सारी उम्र ही तो एक बेहतरीन शख्स मांगती है, और आखिर में अगर वो भी ना मिले तो क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं? लेकिन रब्बुल आलमीन के कामों को कौन बेहतर जान सकता है उसके सिवा? बहरहाल, जब तक वो शख्स उसके बाप से माफ़ी नहीं मांगता वो उसे माफ़ करने वाली नहीं थी। उसके बाप से बढ़कर तो कुछ भी नहीं था ना शोहर ना ये रिश्ता। वो तकिए पर सर रखे आखिरी बार रो दी अपनी महरूमियों पर। कभी कभी ऐसे ही रो लेना अच्छा होता है। कम से कम तकिए आपके राज किसी को बताते तो नहीं, आपको रुस्वा तो नहीं करते।
तकिए बेहतरीन साथी होते हैं, आपकी खुशी से बढ़ती मुस्कुराहट जानने के, आपके बढ़ते हुए दर्द को बर्दाश्त करने पर निकलते आंसुओं के। और उसने भी यही किया था। लेकिन ये तो तय था कि शायान उस्मानी से अलहदगी किसी सूरत मुमकिन नहीं थी, और वो जानती थी ऐसा मुमकिन वो होने भी नहीं देगा। लेकिन क्या था अगर उसे थोड़ा सताया जाता? मोहब्बत की एक आखिरी आजमाइश। वो मुस्कुराती आंखें मूंद गई। न जाने वो कब हकीकत से आशना होता, उसके सामने मौजूद होगा। वो अपनी आंखें बंद कर गई थी अब। उसकी चीज़ें उसे थमाते वो अंदर लाया और उसे सबसे मिलवाते साइड पर बिठाया, क्योंकि वो सबसे मिलकर अब थक रही थी और खुद वो मसरूफ़ हो गया था। फरिश्ते सारे फंक्शन उदास सी रही, न जाने वो क्या फ़ैसला सुनाने वाला था। उफ! उसने तंग आकर गहरी सांस भरी और सर उठाया। उससे कुछ दूर खड़ा शख्स उससे कुछ दूर खड़ा शख्स उसकी एक एक हरकत पर निहाल सा हो रहा था। वो सिमट गई और अजलान को देखा, जो सामने मौजूद उसी पर निगाहें टिकाए उसके पास आया। वो उसके सामने खड़े हुए उसे अपने पीछे बिल्कुल छुपा सा गया। वो शख्स सीधा हुआ। अजलान ने मुड़कर उसे सुर्ख निगाहों से देखा तो वो शर्मिंदा होता जगह छोड़ गया। मुझे वाकई तुम्हें इतना तैयार नहीं करवाना चाहिए था, वो संजीदगी से बोला। तो फरिश्ते को लगा वो गुस्सा हुआ है। आई एम सॉरी, वो खाना लग गया है, क्या खाओगी? मैं डाल लूँगी। अजलान, सब हमें ही देख रहे हैं। वो झींप गई। तो क्या फ़र्क पड़ता है, नज़र लग जाती है ना, प्लीज़ समझें। वो हमेशा से नज़र बद से बहुत यकीन रखती थी, क्योंकि उसे लग भी जाती थी, और उसका मानना था कि खुशियों को महदूद लोगों में मनाया जाए। अच्छा ठीक है। अजलान हटा और उसकी प्लेट तैयार करके उसके सामने रखी और वापस चला गया। शायद वो दोनों भाई अपने रिश्ते में मौजूद सारी गलतफहमियां दूर कर चुके थे। उसने सामने मौजूद उन दोनों को किसी बात पर कहकहा लगाते देख यही अखज़ किया था, जबकि हकीकत भी यही थी। अजलान ने वापस आने का आज़म को ही बताया तो वो अपने किए पर शर्मिंदा हुआ, और बुरा तो अजलान को भी लगा था। जो भी था वो वाकिफ़ था आज़म की पसंदीदगी से, और ये शायद एक आम सा रद्द अमल था जो हर इंसान का होता। लेकिन वो अपने गुस्से की वजह से हर चीज़ को शदीद सख्त सूरत हाल बना चुका था। भाई आई एम सॉरी, अजलान ने कहा तो आज़म मुस्कुरा दिया। बड़ी जल्दी शर्म नहीं आ गई तुम्हें? भाई यार, वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त रहे थे, लेकिन उनमें दूरियां तब बढ़ीं जब अजलान का फरिश्ते से निकाह हुआ। उसके बाद उसे डर था कि कहीं आज़म फरिश्ते को मोहब्बत का यकीन दिलाते उससे छीन न ले उसे। कहीं ये सब इसलिए तो नहीं कि मैं शादी कर रहा हूँ? क्या आप सीरियस हैं ज़ारा के साथ? आज़म ने अजलान को ज़ारा के बारे में सब बताया, सिवाय उस बात के कि ज़ारा ने उसे खुद अप्रोच किया था। ये बात हमेशा राज रहने वाली थी। हाँ, बस हम एक दूसरे को पसंद करते थे, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बच्चे पहले इस दुनिया में आए और तुम नंबर ले जाओ। भाई, फरिश्ते अभी खुद बच्ची है। हाँ, और ज़ारा भी। हमें काफ़ी टफ टाइम मिलने वाला है। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है काफ़ी अच्छी बच्ची हुआ करती थी वो। अजलान को ज़ारा अब भी थोड़ी याद थी, लेकिन वो बच्ची नहीं रही, इसलिए अच्छी भी नहीं रही। वो काफ़ी देर बाद मिले थे, इसीलिए इतने खुश थे कि कह कहे थमने का नाम ना ले रहे थे। बच कर रहें मुझसे, बता दूंगा मैं उसे सब, खबरदार। और ये तुम क्या होता है? भाभी है वो तुम्हारी। मुझसे ये सब नहीं होता। वो मुझसे बहुत साल छोटी है, और देखने में भी वो कहीं से नहीं लगता भाभी जैसा बड़ा लफ्ज़ उठा पाएगी। अजलाम ने कंधे उचकाते कहा तो आज़म मुस्कुरा दिया। तुम खुश हो अजलाम? फरिश्ते से सब सब ठीक है भाई। उसने बहुत तंग किया है मुझे, बदला लूँगा मैं, लेकिन अभी माफ़ी भी तो मांगनी है उससे। तुमने काफ़ी दिल दुखाया है उसका। आज़म बोला। हाँ जानता हूँ, घर में सब बहुत खुश होंगे तुम्हारी वापसी पर। सब नहीं, बस मामा। अजलान गहरी सांस भरता बोला। ऐसी बात नहीं है अजलान, डैड भी तुमसे मोहब्बत करते हैं, बस तुम्हारी गैर जिम्मेदारी और गुस्से से खाइफ रहते हैं। नहीं, वो सिर्फ आपसे मोहब्बत करते हैं, आपको फोकियत देते हैं, फिर बेशक आप गलत भी क्यों ना हो। वो बोला तो खामोशी छा गई। आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, तुम किसी हद तक ठीक भी हो, लेकिन देखें मैंने सब उनके बगैर किया है। आने वाले सालों में उनसे ज़्यादा ही कमाऊंगा मैं। वो इतराते बोला। शर्म नहीं आ रही तुम्हें बाप से मुकाबला करते? अच्छा चलें ना जल्दी। वो अपने बारे में बताने लगा कि कैसे वो उसकी बारात के दिन फरिश्ते को भी अपना फैसला सुनाएगा और इकट्ठा वलीमा करेंगे। गलत फहमियों के बादल छट गए तो गाड़ी में माजी की तरह उनके कह कहे गूंजने लगे। अच्छा होता है गलत फहमियों को दूर कर लेना, रिश्तों को वक्त देना और नए मौके फराम करना। सालों साल दुश्मनी से सिर्फ जंग आलूद हुए होते हैं दिल, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता।
लेकिन आज़म अज़हर ने अपने डैड से अज़लान के बारे में बात करने की ठान ली थी। वो वाक़ई कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी करते आए थे और खुलेआम बोला करते थे कि आज़म उनका पसंदीदा बच्चा है, जो आम बात कतई ना थी। माँ-बाप का किसी बच्चे के बारे में ऐसा कहना मुनासिब ही नहीं। ये दूसरे बच्चों को उनसे दूर और एहसास कमतरी का शिकार करता है। फरिश्ते ने खाना खाया और अज़लान को देखा, जो रुखसती में मसरूफ़ था। वो जब से आई थी उसी कुर्सी पर बैठी थी। अज़लान के वालिदैन उससे अच्छे से मिले थे। अज़लान उन्हें बता चुका था अपने फ़ैसले के बारे में। वो भी अपनी माँ के ज़रिए जिससे उसके बाप को कोई मसला नहीं था, क्योंकि आज़म अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका था। चलो, मैं थक गई हूँ, फरिश्ते ने उसके हाथ पर हाथ रखते कहा। थकावट मैं दूर कर दूंगा मेरी जान, अज़लान ने उस पर झुकते कहा। तो वो ठिठकी उसके इस अंदाज पर। बुआ इंतज़ार कर रही होंगी और बुआ अपने घर जा चुकी हैं, वो कदम बढ़ाता बोला। क्यों? क्योंकि अब उनका काम नहीं था। वो कब तक उनको अपने पीछे ज़लील और कब तक उन्हें अपने पीछे ज़लील करोगी? उनका भी हक है अपने पोते पोतियों के साथ रहने का। वो बोला तो फरिश्ते खामोश हो गई। अच्छा, मुझे घर छोड़ दें और वलीमे पर मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी, ये सब बाद में डिसाइड करेंगे। अज़लान ने उसे गाड़ी में बिठाते उसका लहंगा एहतियात से समेटा और उसकी बाकी चीज़ें पहले की तरह बैक सीट पर रखी। मुझे कप केक खाना है। उसकी बेढंगी फरमाइश पर अज़लान ने हैरत से उसे देखा। वहाँ मीठा नहीं खाया था? नहीं, क्योंकि वहाँ कपकेक नहीं था। अज़लान ने कपकेक्स की दुकान पर गाड़ी रोकी। नहीं, यहाँ से नहीं। तो लेयर्स से खाना है, फरिश्ते ने मुंह बिसोरते कहा। वो रास्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है फरिश्ते, काफ़ी देर हो जाएगी और तुम पहले ही थक गई हो। कल, आज और बिल्कुल अभी मुझे खाने हैं। वो बस ज़िद हुई तो अज़लान ने गाड़ी चलाई और उसे कपकेक्स दिलवाए, जो वो खाने लगी थी। अब प्यास लगी है, वो कुछ देर बाद बोली तो अज़लान की नज़र उसके हाथों पर गई। कुछ कपकेक्स की चॉकलेट उसके हाथों पर और कुछ लबों पर लगी थी। तुम बच्चों की तरह खा रही हो। वो बिल्कुल नहीं चाहता था वो अपना मेकअप ख़राब करे। हाँ तो अब तो हम घर ही जा रहे हैं ना। उसने हाथ साफ किए और चेहरे की तरफ टिशू बढ़ाया तो अज़लान ने टिशू का डब्बा उसकी पहुंच से दूर किया। क्या मसला है अज़लान? ये मैं साफ़ कर दूंगा, और ख़बरदार तुमने और खाया तो भूखी नदीदी हो गई हो तुम तो। अज़लान ने डपटा तो वो चेहरा फेर गई। दिल की धड़कनें कहाँ तरतीब से चल रही थी। उफ, वो क्या चाहता था? हम यहाँ क्यों? उसने अज़लान के घर के अंदर गाड़ी दाखिल होते देखकर पूछा। मेरा घर है ये। हाँ, लेकिन मेरा तो। तुम मेरी बीवी हो तो यही ठिकाना है अब से तुम्हारा, लेकिन इसके बाद के प्लान्स मेरे कुछ और हैं। फ़िलहाल उतरो। नहीं, अजीब लगेगा, मैं नहीं उतरूँगी। कुछ अजीब नहीं लगेगा, सबको मालूम है, और मेहमान भी नहीं हैं ज़्यादा, आज वापस जा चुके हैं, और जो हुए भी वो सो चुके होंगे। रात के 2 बज रहे हैं और तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड नहीं। अज़लान प्लीज़। फरिश्ते, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। अज़लान ने उतरते उसकी चीज़ें उठाई और उसे मदद देते बाहर निकलने में मदद की। अंदर दाखिल हुआ तो वाकई कोई नहीं था। अज़लान, अपनी माँ की आवाज़ सुनते वो मुड़ा। ऐसे लाता है कोई बहू को, खुद ही चोरी छुपे? ऐसे ही लाना पड़ा। जितनी आपकी बहू डरपोक और शर्मीली है ना, लोगों के सामने बेहोश होकर गिर पड़ती, वो अफोर्ड नहीं कर सकता था मैं। वो दू बदू बोला तो उन्होंने उसे घूरा और फरिश्ते को प्यार और दुआएं देती चली गई। तो वो उसे लेता अपने पोर्शन में आया। आज़म के सामने वाला हिस्सा उसका था, जो बंद था सारा। ग्लास वॉल्स के अंदर टीवी, लाउंज, कमरे, किचन सब अलहदा था उन दोनों भाइयों का शुरू से ही। उसने चीज़ें वहीं सोफे पर रखी और बाहर की सारी लाइट्स बंद करता अंदर दाखिल हुआ, जहाँ फरिश्ते दरवाजे पर ही खड़ी थी। कमरा खूबसूरती से सजा था और सामने ही दीवार पर फूलों से बड़ा बड़ा सोरी लिखा हुआ था। फरिश्ते ने डबडबाती आंखों से वो सब देखा। अज़लान ने पीछे से उसे अपने हिसार में लेते उसके कंधे पर ठोरी टिकाई। खुशामदीद जाने जाना इस घर में, इस कमरे में, क्योंकि दिल में तो आप बहुत सालों से बराजमान है। वो कहता उसकी तरफ झुका तो फरिश्ते एकदम से दूर हटी थी। जवाब तो आज़म के पास भी नहीं था। ज़ारा खामोशी से अपनी चीज़ें समेटने लगी। चलें, मेरे सर में बहुत दर्द है, ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, छोड़ देगा तुम्हें। आज़म की वाकई तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए बोल पड़ा। ग्रेट। वो कदम कदम चलती उसके पास आई। क्या मतलब समझूं मैं इसका? आज़म भी सीधा होकर बैठा। सिर्फ एक सवाल है मेरा आपसे आज़म अज़हर, क्या ये शादी एक आम सी शादी होती और आपकी मोहब्बत फरिश्ते से अगर होती तो क्या तब भी यहाँ आपका सर दर्द का बहाना होता उससे पीछा छुड़वाने के लिए? वो चटक पड़ी थी। कब तक बर्दाश्त करती? ज़बान संभाल कर ज़रा। फरिश्ते इन सब में नहीं है। आज़म उठ खड़ा हुआ। फरिश्ते की ज़िंदगी में आप नहीं है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में फरिश्ते ही तो है। अगर मुझे आपकी ये हकीकत पता होती कि आपने महज मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए ये शादी किया, तो मैं कभी ना करती।
मैं अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर गई आपके पीछे, इसके लिए मैं ख़ुद को कभी माफ़ नहीं करूँगी। आप जैसे लोग मोहब्बत डिज़र्व ही नहीं करते आज़म अज़हर, यही वजह है कि आपको मोहब्बत नहीं मिली। वो आँखों में आँसू लिए चिल्लाई थी। आवाज़ आहिस्ता रखो, आज़म ने उसके बाजू से थामते हुए कहा। क्यों और कितना दबाना चाहते हैं मुझे? काश किताबों में हमें सिखाया जाता कि इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया जाता, और काश कोई डिग्री ऐसी होती जिसमें बताया जाता कि अपनी मोहब्बत को मारा कैसे जाता है। गलती कर दी मैंने आपसे शादी करके। लोग ठीक कहते हैं, हमेशा वो इंसान चुनो जो तुमसे मोहब्बत करे, वो नहीं जिससे तुम मोहब्बत करते हो। वो अपनी चीज़ें उठाने लगी। ज़ारा, नहीं, कुछ मत बोलें, क्योंकि आपका बोला एक एक लफ्ज़ इस वक्त बेकार जाएगा। मैं हज़ार बार पूछती रही कि आज़म अज़हर, क्या आप इस शादी से खुश हैं? आप कहते रहे कि आपकी मर्ज़ी से हो रहा है सब, मेरा क्या इन सब में? हाँ, आप मुझे ना अपनाए आज़म, कोई और अपना लेता, इतनी तो गिरी पड़ी ना थी मैं। आज़म ने उसके नज़दीक जाते झटके से उसे खींचकर खुद के हिसार में लिया, जहाँ उसका वजूद काँप रहा था। ज़ारा ने उसके सीने पर आंसू बहाए, लेकिन होश में आते पीछे हटी। आज़म ने उसका चेहरा थामना चाहा। मुझ पे तरस खा रहे हैं? बीवी पर तरस खाया जाता है? उसने फिर से कदम बढ़ाया और गहरी सांस भरी। अब से हर बार वो उसके आगे ही तो कदम बढ़ा रहा था, और उसने आगे बढ़ाना ही था। उसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में थामते उसने उसके चेहरे से आंसू साफ किए। तुम्हारी हर सज़ा कबूल होगी मुझे, वो ज़ारा की आंखों में देखता बोला, और झुककर उसके माथे पर लब रखे। खुदारा इस बात से निकल आओ कि मुझे फरिश्ते से अब भी मोहब्बत है, तो क्या नहीं है? वो तड़प कर बोली। क्या माजी में जिया जा सकता है? वो माजी था। मैंने उसी वक्त हकीकत कबूल कर ली थी जब उसने मुझे छोड़कर अजलान की तरफ हाथ बढ़ाया था, और तब जब उसने मेरे नाम के आगे भाई लगा दिया था, और तब जब उसकी आंखों में वैसी ही तड़प अजलान के लिए थी जैसी मेरी निगाहों में उसके लिए होती थी। शायद वो ठीक थी। मैं नाराज़ था, गुस्सा था कि मेरे ही भाई ने मेरी मोहब्बत छीन ली, लेकिन नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत पर अपने करियर को फोकियत दी, और जब फरिश्ते को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं वीज़ा मिलते ही चला गया। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? शायद वो मेरा जुनून रही है, जो तब बढ़ा था जब मैंने अजलान को उस पर हक जमाते देखा, या हकीकत जानकर कि वो दोनों निकाह में हैं। मैंने कोशिश की कि मैं फरिश्ते को पा सकूं, लेकिन मैंने देर कर दी थी। काफ़ी देर अजलान, मेरा भाई, मेरी जान उसे संभाल चुका था। उसकी आती जाती सांसों का ध्यान रखा है उसने, और मैंने मीलों दूर बैठे सिर्फ पैसे बनाए हैं।